सूनापन दूर करने के लिए कवि सतीश जायसवाल कौन कौन से उपाय करते हैं? सूनापन दूर करने के लिए कवि चौखट पर धान की बालियां लटकाकर चूड़ियों को आमंत्रित करता है। फिर घर के भीतर की दीवार पर आईना लगाता है ताकि चूड़ियों की चहल पहल से उसके घर का सूनापन दूर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित क्यों है? इस पृथ्वी पर मनुष्य सबसे पहले आया, उसे वेदों से भी प्राचीन माना गया है। इसलिए लोकमानस ने इस पृथ्वी से माता पुत्र का संबंध स्थापित किया है। इस संबंधों की प्रागप्ता प्रकृति व मनुष्य के बीच सदा विद्यमान रही। यहीं से उन लोक रचनाओं का स्रोत फूटा जो जीवन में लोकगीत, लोकगाथा, लोकनाट्य और लोक संस्कृति के रूप में अविरल प्रवाहित हो रहा है। इसलिए मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन, आदिवासी जीवन सरल, निर्भय और प्रकृति के सबसे करीब है। इस संदर्भ में उनके गुणों के 4 उदाहरण अमर शहीद वीर नारायण सिंह पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। इस संदर्भ में गुणों के 4 उदाहरण अमर शहीद वीर नारायण सिंह पाठक के आधार पर। पहला है संतोषी जीवन यापन, दूसरा है सादगी पूर्ण रहन सहन, तीसरा है सत्य बोलना, चौथा जंगली उपज से अपना जीवन यापन करना, फिर पांचवा है संस्कृति की मर्यादा में रहना। चौथा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट क्यों माना जाता है? छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें धुनों की विविधता है। ददरिया, सुवा, गौरा, भोजली, जवारा, बिहाव और भजन इसके प्रमुख लोकगीत हैं। क्वेश्चन फोर्थ का ख, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार के कौन से उद्देश्य थे? माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का उद्देश्य लोक कल्याणकारी था। सन 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा जिसमें लोग दाने दाने को तरसने लगे। माखन व्यापारी के पास अन्न का विशाल भंडार था। वीर नारायण सिंह को यह उचित नहीं लगा कि जनता भूखी मरे और व्यापारी भंडारों में अनाज जमा करते रहे, अतः उन्होंने भंडारों के ताले तोड़कर उतना ही अनाज निकाला जो भूखे किसानों के लिए आवश्यक था। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 2 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। पर्यावरण और हमारा दायित्व, रूपरेखा, प्रस्तावना, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय। फर्स्ट, प्रस्तावना। सेकेंड, प्रदूषण क्या है। थर्ड, प्रदूषण के कारण। फोर्थ, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय। और फिफ्थ है उपसंहार।